हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार आईयूपीएससी पढ़ रहे थे, उसमें अपन कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप से हर फंक्शनल ग्रुप पे अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद हो तो अपन उसका नामकरण कैसे करेंगे। और अपन हर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एक एक करके देखेंगे। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? एल्डिहाइड तक अपन ने कर लिया था ना, अल वाले कर लिए थे अपन ने, अल वाले कर लिए थे। अब अपन आगे चलेंगे कीटोन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? कीटोन पे ना। बीच में खांसी आ सकती है तो ठीक है, कीटोन पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस बेस्ड है अब कीटोन वाले, पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से देखना और पहचानना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। ठीक है, कंपाउंड आपको दे रखा है और आपको कहा गया है कि इसका आपको क्या करना, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएससी द्वारा जो नाम दिए जाते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम देना है। बेसिक सारी चीजें आप सीख चुके हो और आपको करना आ गया है, बस अपन हर एक की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो धीरे धीरे लेवल जो है वो आप करते चलेंगे। ध्यान से देखो इस कंपाउंड को और इसका नामकरण आपको करना है। वीडियो को आपको पॉज मारना है और अपना आंसर लिखते जाओ और मैच कराते जाना कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। जब भी कंपाउंड आपको दिया जाए, करना क्या होता है आपको करना यह होता है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, घूर घूर के देखना होता है और उसमें देखना होता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप ये Br है। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है यार ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं इस ग्रुप को। तो ऐसा सा ही मुझे यहां दिख रहा है, यहां कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इधर दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है जी। तो फंक्शनल ग्रुप तो अपन ने पहचान लिया। जब भी फंक्शनल ग्रुप दिया जाए तो इज्जत किसको देनी होती है? फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी होती है। ठीक बात है, इतना भी हमें पता है। तो इज्जत देनी होती है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं? नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दूं? यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं क्या? नहीं जी, चेन के बीच से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, किसी एक छोर से नंबरिंग स्टार्ट होगी ना। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन की क्या है? चेन आ गई आपकी। ठीक है भैया, 5 कार्बन की चेन आ गई। जब 5 कार्बन की चेन आ गई तो वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पेंट लिख देंगे। पेंट तो लिख दिया, प्रीफिक्स क्या आएगा? प्रीफिक्स किस पर डिपेंड करता है? प्रीफिक्स डिपेंड करता है आपका कि आपके जो कंपाउंड दिया गया है उसमें शाखाएं कौन कौन सी हैं। इसमें शाखा मुझे जहां तक दिख रहा है सिर्फ एक शाखा है, कौन सी? Br। Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। कितने नंबर पे आ रहा है Br? 3 नंबर पे। तो 3 ब्रोमो पेंट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो क्या लिख दूंगा मैं? एन लिख दूंगा, पेंट एन, पेंटेन। ठीक है, अब आपको देखना सफिक्स 2 क्या आएगा। सफिक्स 2 किसके लिए लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप यहां कौन सा है? कीटोन। कीटोन के लिए सफिक्स 2 क्या आता है? ओन। क्या आता है? ओन। तो क्या आ जाएगा? कितने नंबर पे कीटोन? 2 नंबर पे। तो पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अब ये सही है, लेकिन इसमें आप एक चीज देखो, ई और ओ जो है वो साथ साथ में आ रहे हैं, तो मैं ई को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा बस, जब ये सही हो गया नाम। ठीक है, तो अगर आप या आईयूपीएससी जो अपन ने स्टार्ट करी इसका फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो आपको बढ़िया से समझ में भी आ रहा होगा। बीच से मत देखना यार ये वाला लेक्चर, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, है ना। तो इससे पहले मैं कुछ रूल्स, कुछ बेसिक बातें जो है वो धीरे धीरे बता चुका हूं। तो आप जब भी स्टार्ट करो तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना, बढ़िया से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये मैंने आपको बताया कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, देखो दिखा भी देता हूं आपको, वरना आपको रहेगा कि ये ओन कैसे आ गया। देखो कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। तो बस वही मैंने लिखा है यहां पर, ओन, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। और कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड क्या करना है आपको? घूर घूर के उसको देख लेना है। देख रहे हैं भैया, कंपाउंड को हम घूर घूर के देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा होगा? फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन मुझे दिख रहा है। ठीक है, कीटोन मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो अब नंबरिंग मैं यहां से स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट करूं? अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं, Br को थोड़ा ना इंक्लूड करेंगे यार, कार्बन कार्बन ही होते हैं सिर्फ, जो अपन नंबरिंग, जो चेन अपन चूज करते हैं ना नंबरिंग के अंदर, उसमें सिर्फ कार्बन को इंक्लूड करते हैं, बाकी और किसी को इंक्लूड नहीं करते। तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा। 1 2
3। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 3 नंबर पे मुझे कीटोन मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 नंबर पे मुझे कीटोन मिल रहा है। तो कम से कम नंबर पे मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा भाई। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की क्या हो गई, चेन हो गई। ठीक बात है, 6 कार्बन की चेन, तो क्या लिख दूंगा, हेक्स लिख दूंगा। ठीक है, हेक्स तक तो आ गया मेरा। अब मुझे क्या लिखना, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किससे कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, शाखाएं देखते हैं, कितनी शाखाएं और कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो यहां पर देखो शाखाएं कौन कौन सी, एक शाखा ये होगी, एक शाखा ये हो गई, 2 शाखाएं हैं यहाँ पर। तो 2 शाखाएं हैं, और दोनों शाखाएं जब अलग अलग हैं, और 2 शाखाएं जब अलग अलग होती हैं, 2 या फिर 2 से अधिक शाखाएं जब अलग अलग होती हैं, तो क्या करते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। यहां पर एक है आपका Br मतलब ब्रोमो, एक है आई आइडो। तो आइडो का आई पहले आता है कि ब्रोमो का बी पहले आता है एबीसीडी में, भाई ब्रोमो का बी पहले आता है एबीसीडी के अंदर। तो क्या लिख दूंगा मैं यहां पे, 1 ब्रोमो, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, 5 आइडो हेक्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है भैया, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा, 4 इन। अब आपका सफिक्स 2 कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप यहां कौन सा है, कीटोन, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा, 3 ऑन। ये आपका इसका यूपीएससी नेम हो गया, सही है। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखो, ई और वो साथ में आ रहे हैं, तो इसको ई को क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा बस। अब ठीक है, 1 ब्रोमो 5 आइडो हेक्स 4 इन 3 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन देखो और इसको करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको साथ में करवाता हूं ना, साथ में करेंगे इनको, इन दोनों को आप साथ में देखो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों को साथ में देखो और साथ में आपको करना है कि कैसे ये होगा। दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, अभी शायद आपको ना भी हो, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हो जो, लेकिन जब पेपर करने बैठोगे तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप जल्दी जल्दी में वहां पर क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे और इसको गलत कर बैठोगे। तो इनको भी आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, जल्दी से देखो भाई इसको, दोनों में कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही है, समानताएं हैं क्या दोनों कंपाउंड्स में दोनों कंपाउंड्स में समानताएं या फिर भिन्नताएं कोई हैं क्या, मुझे आप ये बता दो। दोनों में आप फंक्शनल ग्रुप चेक करो, बाकी छोड़ो, आप फंक्शनल ग्रुप चेक करो भाई। दोनों कंपाउंड्स में आप फंक्शनल ग्रुप को चेक करो। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और इसमें कौन सा है, इस कंपाउंड में बताओ। दोनों में मैं बताऊं आपको, इस ऊपर वाले में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका, कीटोन। क्या है, कीटोन। और नीचे वाले में क्या है आपका, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। भैया हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, नाम से पता नहीं लग रहा, हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। कीटोन ये वाला कैसे है, ये कीटोन इस प्रकार से है, यहां क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, और एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है इस प्रकार का, ये क्या है आपका एसिड क्लोराइड। यहां आप देखो दोनों में, देखो दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकती है, जल्दबाजी में हो सकती है ना। यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O है और उसी C से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, Cl जुड़ा हुआ है। यहां जो C डबल बॉन्ड O, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है उसी से Cl जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अगर आपको देखने को मिले तो फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड क्लोराइड। लेकिन यहां आप देखो C डबल बॉन्ड O, इससे डायरेक्ट Cl नहीं जुड़ा हुआ, बीच में एक कार्बन और है, बीच में एक कार्बन और है, तो ये क्या हो गया आपका, कीटोन हो गया। कंफ्यूज मत होना यार, यहां पर डायरेक्ट Cl जुड़ा हुआ है, यहां पर बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो अब इनका नामकरण कर लेते हैं अपन। नाम लिख लो भाई जल्दी जल्दी, इनका नाम लिख लेते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 6 कार्बन की चेन है। कोई आपको 6 कार्बन की चेन का मतलब क्या हो गया, हेक्स हो गया। अब प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स किसके लिए लिखते हैं अपन, शाखाएं कोई है क्या, शाखा एक है ना भैया, ये है Cl है। तो क्या लिख दूंगा, 1 क्लोरो हेक्स
अब आपको देखना सफिक्स वन, सफिक्स वन किसके लिए लिखते हैं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड है क्या भैया? डबल बॉन्ड बिल्कुल है। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा? 4 इन। उसके बाद में आपका फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा? 2 ओल, 2 ऑन, ओल बोल दिया मैंने, 2 ऑन। ठीक है, तो ये आपका इसका नाम हो गया। यहां पर मैंने ई पहले से नहीं लगाया तो बस ठीक है। आगे चलते हैं, इसका देखते हैं भाई, एसिड क्लोराइड वाले का कर चुके एसिड क्लोराइड पे अपन बेस्ट, लेकिन एक बार वापस लिख लेते हैं इसको भी नाम। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो क्या लिख दूंगा? पेंट लिख दूंगा। कोई आपको इसमें शाखाएं दिख रही है क्या? कोई भी शाखा है क्या इसमें? भाई ये Cl है, ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया ना एसिड क्लोराइड, ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, ये शाखा नहीं है। यहां इसमें कोई शाखा है ही नहीं, तो शाखा नहीं है तो प्रीफिक्स कोई आएगा नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? दिख रहा है भैया। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो क्या लिखूंगा? पेरेंट 3 इन, 3 इन। और आपका फंक्शनल ग्रुप कितने पे? 1 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा? 1 ऑयल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने याद किए होंगे वो फंक्शनल ग्रुप के लिए, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स 2 लिखते हैं, तो वो आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, 1 ऑयल क्लोराइड ये सही है, लेकिन यहां पर देखो ई और ओ साथ में आ रहे हैं तो ई को मैं हटा दूंगा यहां से। अब ठीक है, ये पेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो और इसको करते हैं। करो भाई, अगले क्वेश्चन को करो ध्यान से। जब भी कंपाउंड दिया जाए उसको घूर घूर के देखो और देखो कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई? इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें आपको OH दिख रहा है, तो OH क्या है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, O कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, सिर्फ OH है। तो OH यहाँ पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या होता है? एल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को इज्जत देनी है अपन को, OH को इज्जत देनी है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको इज्जत देनी है। तो यहाँ पर OH को इज्जत देनी है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दूं मैं? नंबरिंग भैया स्टार्ट होगी भैया यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। नंबरिंग आप ये मत कर देना कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, अरे बीच से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होती, किसी एक छोर से ही नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। अगर कार्बन छोर पे है तो उसी छोर से स्टार्ट होगी। ऐसा भी मत कर देना यहां पर अगर Br लगा हुआ है और आप नंबरिंग यहां से Br से, या छोर है ना तो Br से स्टार्ट कर दो ना। Br नहीं आता, चेन के अंदर Br को इंक्लूड ही नहीं करते, कार्बन को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नंबरिंग अपन ने कर ली। 6 कार्बन की चेन बन रही है तो लिख दूंगा हेक्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? हेक्स लिख दूंगा। अब अपन को क्या चेक करना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसके लिए लिखते हैं? शाखाएं कोई है क्या इसमें? शाखाएं मुझे जहां तक दिख रही है यहां एक शाखा है, क्या है? Br है। ठीक है, तो एक शाखा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 ब्रोमो हेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो क्या लिख दूंगा? 5 इन। अब सफिक्स 2 की बात करते हैं। सफिक्स 2 किसके लिए लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा? 2। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। OH के लिए क्या लिखता हूं? OL लिखते हैं ना, ओल। तो क्या लिख दूंगा? ओल लिख दूंगा। तो ये इसका नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो हेक्स 5 इन 2 ओल। तो यहां पर E और O साथ में आ रहे हैं तो E को मैं यहां से टाटा बाय बाय कर दूंगा। अब ठीक है नाम, इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ध्यान से देखना, आपको करना क्या है? फंक्शनल ग्रुप को देख लो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है अपन को। नंबरिंग यहां से करूं कि यहां से करूं? 1 2 3, इधर से करने पर 3 नंबर पे आ रहा है अल्कोहल, और इधर से करने पर 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबरिंग स्टार्ट कर दी मैंने। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन बन रही है पूरी। ठीक बात है, 7 का मतलब क्या हो जाएगा? हेप्ट नाम तो आ गया। अब क्या करना आपको? प्रीफिक्स चेक करना है। प्रीफिक्स कैसे देखते हैं अपन? शाखाएं कितनी है ना, शाखाओं के नाम से प्रीफिक्स बनता है। यहां कौन कौन सी शाखा है? 1 शाखा, 2 शाखा और 3 शाखा। 3 शाखाएं यहां पर हैं, और जब भी 2 या फिर 2 से अधिक शाखाएं हो और
अलग अलग शाखाएं हो तब अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। यहां पर देखो आप तीनों शाखाएं अलग अलग हैं, जब भी तीनों शाखाएं अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो भाई। फ्लोरो और फ्लोरो का ए पहले आता है कि क्लोरो का सी पहले आता है एबीसीडी के अंदर? भैया क्लोरो का सी पहले आता है। क्लोरो का सी पहले आता है कि आयोडो का आई पहले आता है? क्लोरो का सी पहले आता है। तो जीत गया कौन? क्लोरो। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा? 4 क्लोरो। 4 क्लोरो। उसके बाद में फ्लोरो का एफ पहले आता है कि आयोडो का आई पहले आता है? फ्लोरो का एफ पहले आता है, तो फिर लिख दूंगा मैं 2 फ्लोरो। उसके बाद में आपका 7 पे आयोडो आ जाएगा, 7 आयोडो। हेप्ट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या भैया? इसमें ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है? 5 नंबर पे, तो 5 आयन। ठीक है, और फिर आपका फंक्शनल ग्रुप कितने पे? 3 नंबर पे आपका OH है, तो लिख दूंगा 3 ओल लिख दूंगा, 3 ओल। इस तरीके से आपको नाम लिखना है। बाकी सारा ठीक है, लेकिन यहां पर ई और ओ साथ में आ रहे हैं तो ई को हटा दूंगा मैं। अब ठीक है नाम। इस तरीके से आपको जो है IUPAC नोमेनक्लेचर करना होता है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, ध्यान से ध्यान रखना। मेन जो फोकस आपको रखना है, बाकी सारी चीजें आप सीख चुके हो ना, कि भाई इसको ब्रोमो बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, इस ऐसे नंबरिंग करते हैं, वो तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं आएगी। आपको कंफ्यूज कहां करोगे? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने में ना। तो फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के रख लेना है, और उसका क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। उस फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन क्या लिखते हैं, जैसे एल्कोहल के लिए ओ लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना एल्डिहाइड कौन सा होता है। स्ट्रक्चर आपको पता नहीं, बता दी मैंने आपको, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। कीटोन कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड होती कौन सी है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा ना, तो याद करोगे तो मजा आएगा आपको ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसका IUPAC बताओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? सबसे पहले तो इसमें क्या देखना, आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। ये है क्या? ये SH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होने लग गया? SH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अगर आपने थोड़ी सी अटेंटिव होके वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी वो आपने पढ़ी है, अपनी नोट्स में बनाई है, तो आपको पता भी होगा SH क्या होता है? थायोल। क्या होता है? थायोल होता है, फंक्शनल ग्रुप है ये। नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 3 7। ठीक है, 7 कार्बन की चेन होगी, तो क्या लिख दूंगा? हेप्ट लिख दूंगा। अब चेक करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के लिए क्या देखते हैं? शाखाएं देखते हैं। शाखाएं हैं क्या इसमें? एक शाखा है भाई। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो हेप्ट। उसके बाद में आपको देखना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल डबल बॉन्ड दे रखा है। कितने पे? 4 नंबर पे, 4 इन। अब आपको देखना है सफिक्स 2। सफिक्स 2 किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा है? थायोल। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा? 3 थायोल। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। यहां पर भैया ई को हटाना क्या? नहीं जी, ई को नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना? क्योंकि यहां पर देखो ई के बाद में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, तो ई टी तो आ ही सकते हैं ना साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अलग अलग सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन पर बेस्ड मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, सब को इंक्लूड करने की कोशिश रहेगी। एक दो फंक्शनल ग्रुप पे अभी नहीं करवाऊंगा, उन पर आगे करवाऊंगा। जैसे अनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, अनहाइड्राइड पे अभी नहीं करवाऊंगा, अनहाइड्राइड पे आगे करेंगे अपन ना उस पर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक दो छोड़ूंगा, बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो उस पर हर एक पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखो इसको और करो। सबसे पहले क्या करना, आपको कंपाउंड को घूर घूर के देखना होता है। कंपाउंड को घूर घूर के देखने से क्या करना है? घूर घूर के देख के फंक्शनल ग्रुप देखना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है आपका? NH2। क्या है? NH2 अमाइन। ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, काफी खांसी आ रही है हमें। नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दूं मैं? फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी है भाई। नाइट्रोजन को तो
नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपन को ना, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की चेन बन रही है, तो क्या लिख दूंगा, पेंट लिख दूंगा। अब अपन को चेक करना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसके लिखते हैं, शाखा के लिए। शाखा यहां पर क्या है, सिर्फ एक है, क्या है, ब्रोमो। कितने नंबर पे, 3 पे, तो क्या लिख दूंगा, 3 ब्रोमो पेंट। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है भैया, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 इन। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, कौन सा, अमाइन। कौन सा है, अमाइन, तो 1 क्या लिख दूंगा, अमाइन लिख दूंगा। यहां पर ई और ए साथ में आ रहा है तो ई को मैं यहां हटा दूंगा, ठीक है। अब नाम जो है वो सही है, 3 ब्रोमो पेंट 4 इन 1 अमाइन। इस तरीके से आपको नाम लिखना है। फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, बस फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आगे चलते हैं, आगे देखो ये वाला कंपाउंड देखो और आंसर इसका आना चाहिए आपका, ठीक है। देखो करना क्या है, क्या करना है, घूर घूर के देखना है और देखना क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, NH2 है भैया आपका, क्या है, NH2। तो इसको इज्जत देनी है, इज्जत देनी है तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां से, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की क्या बन रही है, ये चेन बन रही है, 6 कार्बन की चेन बन रही है, तो क्या लिख दूंगा मैं, हेक्स तो लिख दूंगा, हेक्स लिख दूंगा। अब आपको क्या करना है, प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स कैसे देखते हैं, प्रीफिक्स देखने के लिए क्या होता है आपका, ये शाखा, शाखाएं कितनी है, सिर्फ एक शाखा। भैया ये शाखा है क्या, नहीं ये फंक्शनल ग्रुप है यार, NH2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है, ये शाखा नहीं है, ये शाखा है। तो यहां पर शाखा सिर्फ क्या है, एक है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 6 मिथॉक्सी हेक्स, हेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या भैया, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, कोई बात नहीं, लिख देंगे 1 इन 4 आयन 3 अमाइन, क्योंकि 3 पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। आई समझ में, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्या करना आपको, कंपाउंड को घूर घूर के देखना होता है और उसमें क्या देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, NH2 लगा हुआ है, अमाइन है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दूंगा, नंबरिंग तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन बन रही है, तो क्या लिख दूंगा, हेप्ट तो लिख दूंगा मैं, हेप्ट नाम तो आ गया। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना क्या है कि प्रीफिक्स क्या लगेगा। प्रीफिक्स के लिए क्या देखते हैं अपन, शाखाएं। शाखा कौन कौन सी है यहां पर, 1 शाखा 2 शाखा 3 शाखा, 3 शाखाएं लगी हुई और तीनों अलग अलग हैं। जब भी 2 या फिर 2 से अधिक शाखाएं हो और अलग अलग हो तो क्या करते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पर आप चेक करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, ब्रोमो का बी पहले आता है कि क्लोरो का सी पहले आता है, ABCD में ब्रोमो का बी पहले आता है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, 5 क्लोरो और 4 फ्लोरो हेप्ट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या इसमें भैया, इसमें एक डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 5 इन। अब आपको क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, कौन सा है, अमाइन, तो क्या है 2 अमाइन लिख दूंगा, 2 अमाइन, ये इसका नाम आ जाएगा भाई। आई समझ में, और आई क्यों, आई। चलो आगे चलते हैं। अब यार ये तो अपन ने कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए और वो क्वेश्चंस किए जिसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक था, ठीक है। अपन ने जितने भी किए ना सब में क्या फंक्शनल ग्रुप एक था। देखो यहाँ पर क्या था, सिर्फ एल्कोहल ही था और कोई फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एसिड क्लोराइड था, यहाँ पर सिर्फ कीटोन था। तो ऐसे अपन ने जितने भी किए ना अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए सब में क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक ही था। लेकिन सिर्फ ऐसे कंपाउंड थोड़ी ना है, ऐसे कंपाउंड से थोड़ी ना है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा भाई। ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तब इज्जत किसको देनी है भाई, वो बताओ मैं तो। भाई अगर कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है,
और उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब तो हम उस एक फंक्शनल ग्रुप को इज्जत दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब इज्जत किसको देनी है? अब उसका देखते हैं। अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब अपन कैसे IUPAC नेम लिखेंगे, अब उस पर अपन चलते हैं। तो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे कर लिए हैं, अब अपन चलेंगे उन पर। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो किसी कंपाउंड में, तब अपन क्या करेंगे। बताने से पहले मैं पीऊंगा थोड़ा सा पानी और फिर आगे चलते हैं। देख रहा भाई, अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो ना, अगर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एक से ज्यादा, तब अपन क्या करना है, प्राथमिकता का क्रम आपको याद रखना है। क्या प्राथमिकता का क्रम है? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है यार? प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी ना, वापस चलता हूं एक बार पीछे में थोड़ा सा। मैंने आपको ये टेबल बनाई थी ना, ये टेबल वाली टेबल, ये जो टेबल बनाई थी ना, ये उसी प्राथमिकता के क्रम में ही बनवाई थी। देखो सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है ना, तो इसकी इसको इज्जत सबसे ज्यादा देनी है। अगर कोई कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका सल्फोनिक एसिड भी लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगी हुई है, अब बताओ दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, किसको ज्यादा इज्जत देंगे? तब किसको इज्जत देनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड को इज्जत देनी है। समझ में आई बात? अगर कोई कंपाउंड है उसमें सल्फोनिक एसिड है और आपका एस्टर भी है, तब किसको इज्जत देनी है? तब आपको इज्जत देनी सल्फोनिक एसिड को, क्योंकि बड़ा है ना, इसको इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसे ही अपन यहां पर देखते हैं, अगर कोई कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो किसको इज्जत देनी है? एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, वहां पर अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको, अगर आपने इसी क्रम में याद किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वापस मैं इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको यहां पर भी लिखा हुआ वो दिखा देता हूं। ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर देखो भाई, सफिक्स 2 के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑन टॉप, ठीक है, टॉप पे रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा इज्जत देनी है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हुआ, साथ में कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी औरों को अपन क्या मानेंगे? शाखाएं मानेंगे। ठीक है, मान लो एक कंपाउंड है, यहां पर COOH लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर OH भी लगा हुआ है, तो यहां पर COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको तो फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, OH को क्या मानेंगे? शाखा मानेंगे। समझ में आई? जैसे अपन Br को ब्रोमो, क्लोरो, इनको शाखाएं मानते हैं ना, वैसे ही दूसरे फंक्शनल ग्रुप को फिर शाखा मानने लग जाएंगे। ठीक है, जो सीनियर होगा उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, जो सीनियर होगा उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी जो छोटा होगा उसको शाखा मान लेंगे। ठीक है, एक बार वापस में रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई कंपाउंड है उसमें अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप मानो और बढ़िया से आपका IUPAC नेम लिख दो, जैसे अपन अभी तक लिखते आ रहे थे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको प्राथमिकता का क्रम जो है वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए किसको प्राथमिकता देनी होती है। ठीक है, तो प्राथमिकता का जो क्रम है उसके अनुसार अपन क्या करेंगे? जो बड़ा होगा उसको इज्जत देंगे, उसको अपन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों किसी कंपाउंड में है, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को तो क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और वहां पर अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, उसको अपन शाखा की तरह ट्रीट करेंगे। आ गई समझ में? ठीक, ये आपका देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन? सल्फोनिक एसिड, उससे छोटा कौन? एनहाइड्राइड, उससे छोटा कौन? एस्टर, उससे छोटा कौन? एसिड क्लोराइड, उससे छोटा कौन? एसिडामाइड, उससे छोटा कौन? साइनाइड, उससे छोटा कौन? आपका आइसोसाइनाइड, उससे छोटा कौन? एल्डिहाइड, उससे छोटा कौन? कीटोन, उससे छोटा कौन? आपका अल्कोहल, उससे छोटा कौन? थायोल, उससे छोटा कौन? अमाइन। तो ये आपको याद रखना प्रायोरिटी का ऑर्डर। वो टेबल अगर आपने सीक्वेंस में याद करी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी याद रख लेना। अब ये वाले टेबल भी याद होनी चाहिए। भैया ये टेबल किस चीज की है? जो मैंने आपको पहले बनवाई थी ना, वो तो किस चीज की थी? फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स 2 के लिए। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों किसी कंपाउंड में मौजूद हो, तो आपको एक चीज तो पता लग गई
कि कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या मानना है, फंक्शनल ग्रुप मानना है, और एल्कोहल को क्या मानना है, शाखा माननी है। ये बात तो आपके दिमाग में बैठ गई कि भैया जब भी कोई एक कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जो सीनियर होगा उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और जो जूनियर होगा उसको क्या मानेंगे, शाखा मानेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि अपन प्रीफिक्स लिखेंगे क्या। शाखा के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। जैसे Br है, शाखा है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, ब्रोमो लिखते हैं। Cl है तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, क्लोरो लिखते हैं। फ्लोरीन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, फ्लोरो लिखते हैं, है ना। आई है तो उसके लिए लिखते हैं अपन, आइडो लिखते हैं, है ना। मिथोक्सी, OCH3 इसके लिए लिखते हैं, मिथोक्सी लिखते हैं। इस तरीके से आपको अल्कोहल का पता है क्या कि इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, नहीं पता ना। कीटोन के लिए पता है क्या आपको क्या लिखेंगे, नहीं पता ना। तो बस वही चीज बता रहा हूं, अगर इनको अपन शाखाओं की तरह मानेंगे, अगर इन फंक्शनल ग्रुप को अपन फंक्शनल ग्रुप ना मान के कभी अपन को शाखा माननी पड़ जाए, तब इनके लिए अपन प्रीफिक्स क्या लिखेंगे वो आपको इस टेबल से पता लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हुई तो कार्बोक्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी लिखेंगे प्रीफिक्स। सल्फोनिक एसिड हुई तो सल्फो लिखेंगे। अनहाइड्राइड के लिए कुछ भी नहीं है बताया गया है, ठीक है। एस्टर अगर हुआ तो क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। एसिड क्लोराइड हुआ तो क्या लिखेंगे, क्लोरोकार्बोनिल लिखेंगे। एसिड अमाइड हुआ तो क्या लिखेंगे, कार्बामाइल लिखेंगे, ठीक है। साइनाइड हुआ तो क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे। आइसोसाइनाइड हुआ तो आइसोसाइनो लिखेंगे। एल्डिहाइड हुआ तो एल्डो या फिर फॉर्माइल, दोनों में से एक लिखेंगे। कब कौन सा लिखना है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे उसको ना। एल्डो और फॉर्माइल में से एक लिखेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर लिखे जाते हैं कि किसी जगह पर फॉर्माइल लिखेंगे, किसी जगह पर एल्डो लिखेंगे। वो कौन सी जगह पर क्या लिखना होता है वो आगे बात करेंगे। कीटोन, अगर कीटोन हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों में से कोई सा भी लिखो। कीटो भी लिख सकते हो आप, ऑक्सो भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना आपको ना। फिर क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है। थायोल के लिए क्या लिखेंगे, मरकेप्टो, ठीक है। अमाइन के लिए क्या लिखेंगे, अमाइनो, ठीक है। तो ये आपको पूरी जो टेबल है वो ये वाली अपनी नोट्स में जो है आप बना लेना भाई, ठीक है। और आपको ये पता होनी चाहिए, आई समझ में, ठीक है। ये पूरी टेबल जो है, इससे पहले मैंने आपको एक टेबल और बताई थी, दोनों टेबल्स जो है आप बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लेना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप ये बात कह रहे हो कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए किसी कंपाउंड में, तब अपन इज्जत किसको देंगे, जो सीनियर होगा उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो आप हमें एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा सीनियर तो कोई है ही नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज्यादा सीनियर है, तो ये तो कभी क्या है, शाखा बन ही नहीं पाएगा। तो आप हमें इसका प्रीफिक्स क्यों बता रहे हो, कार्बोक्सी क्यों बता रहे हो। ये तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही रहने वाला है, क्योंकि इससे सीनियर तो कोई है ही नहीं ना, इससे सीनियर तो कोई है ही नहीं, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप ही रहने वाला है। तो आप हमें इसका क्यों बता रहे हो, इसका आप हमें क्यों बता रहे हो, प्रीफिक्स क्यों बता रहे हो। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दो बार कंडीशन ऐसी बनेगी, वहां पर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या मानेंगे, शाखा की तरह उसको मानेंगे। है सीनियर सबसे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बनेंगी एक दो क्वेश्चंस में, जहां पर अपन इसको क्या मानेंगे, शाखा मानेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सी, ठीक है। अब ये आपको पता लग गया। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन ज्यादा समझ में आएगा। ये तो थ्योरी की बातें होगी, आ जाओ। दो तीन क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद में क्लास को करेंगे खत्म, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, घूर घूर के देख लो भाई जल्दी से, हाँ जल्दी से देखो भाई, घूर घूर के इसको देखो। देख लिया, देख लिया अगर आपने तो इसका आंसर भी आपको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं मुझे, COOH और OH, ठीक है। दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन 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 मैंने आपको क्या बताया, जब भी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो, तब क्या करते हैं, प्राथमिकता का क्रम चेक करते हैं। और प्राथमिकता का जो क्रम है उसमें क्या है आपका, COOH है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सबसे सीनियर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बाकी सब इससे छोटे हैं। तो एल्कोहल यहां पर फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं रहेगा, यहां क्या बन गया, ये शाखा बन गया है, ठीक बात है। अब करेंगे क्या, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि कार्बन है COH में, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की चेन हो गई आपकी। तो क्या लिख दूंगा, पेंट लिख दूंगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देखो, अब आपको क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स लिखते हैं तो क्या करते हैं अपन, शाखा देखते हैं। शाखा यहां पर क्या है, एक ये शाखा है, एक ये शाखा, दो शाखाएं यहां पर, और दोनों ही क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं यार, दोनों ही क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं। और जब
दो या फिर दो से अधिक शाखाएं अलग अलग हो तो क्या करते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ब्रोमो का बी पहले आता है, अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं भाई, अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे अपन, इसीलिए तो बताया था मैंने आपको भी, ये देखो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ब्रोमो का बी पहले आता है कि हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है एबीसीडी में, भैया ब्रोमो का बी पहले आता है तो ब्रोमो का बी पहले लिख देंगे भाई, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंट, डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे रखा है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा 2 इन 1 ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं अपन, ओइक एसिड लिखते हैं। अब यहां पर देखो ई और ओ साथ में आ रहे हैं तो ई को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया इसका। इस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा आपकी क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग जो सीनियर होगा उसको फंक्शनल ग्रुप मान लो, बाकी सब जूनियर्स को क्या मान लो आप, शाखाएं मान लो और उनको क्या कर लो, शाखाओं की तरह जैसे ब्रोमो क्लोरो इनकी तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इसको, कंपाउंड देखो घूर घूर के देखना है, क्या करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप भैया यहाँ पर 2 दे रखे हैं हमें, एक NH2 दे रखा है अमाइन और एक अल्कोहल दे रखा है। अमाइन और अल्कोहल में ज्यादा सीनियर कौन है, अमाइन और अल्कोहल में ज्यादा सीनियर कौन है, अल्कोहल ज्यादा सीनियर है भाई। ठीक है, अमाइन तो सबसे ज्यादा जूनियर है, अमाइन तो जूनियर है, ये सीनियर कौन है, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या देंगे अपन, इज्जत देंगे। तो इज्जत क्या है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा, अल्कोहल तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा और अमाइन क्या रहेगा आपका, शाखा। ठीक है, तो अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहां से, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई आपकी, तो क्या लिख दूंगा, ब्यूट लिख दूंगा। अब क्या करना आपको, प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स के लिए क्या करते हैं अपन, शाखाएं चेक करते हैं। शाखा कौन कौन सी, यहाँ पर एक शाखा ये और एक शाखा ये, 2 शाखाएं यहाँ पर। अब मुझे आप एक बात बताऊं, NH2 के लिए अपन प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ब्रोमो, Br के लिए तो ब्रोमो लिखते हैं अपन, लेकिन NH2 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अमाइनो, क्या लिखते हैं, अमाइनो। ये देखो NH2 के लिए क्या लिखते हैं, अमाइनो लिखते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, दोनों शाखाएं अलग अलग हैं, जब भी 2 शाखाएं अलग अलग हो तो क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अमाइनो का ए पहले आता है एबीसीडी में कि ब्रोमो का बी पहले आता है, अमाइनो का ए पहले आता है, तो मैं यहां लिख दूंगा 4 अमाइनो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या भैया, बिल्कुल डबल बॉन्ड दे रखा है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 इन और 2 ओल, 2 पे है ना अल्कोहल तो 2 ओल, तो यहां पर ई और ओ साथ में आ रहा है तो ई को मैं यहां से हटा दूंगा, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। आया समझ में? ठीक है, 2 वाले कर लोगे, आगे और चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म करेंगे। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए बस ये 2 क्वेश्चन करके खत्म करेंगे ना। कंपाउंड आपको दे रखा है, क्या करना आपको, घूर घूर के देखना और इसमें देखना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप यहां पर देखो, एक यहां पर के CN दे रखा है मुझे, ठीक है, और एक क्या दे रखा है यहां पर, कीटोन दे रखा है। ये क्या है, कीटोन आपका। 2 फंक्शनल ग्रुप है यहां पे भी, एक CN है साइनाइड, एक क्या है आपका कीटोन। कीटोन और साइनाइड में ज्यादा सीनियर कौन है, ज्यादा सीनियर कौन है, साइनाइड जो है वो ज्यादा सीनियर है। चेक कर लेते हैं एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर में, साइनाइड जो है वो ज्यादा सीनियर है। ये कीटोन यहाँ पे, साइनाइड यहाँ पे है, तो साइनाइड क्या है, ज्यादा सीनियर है, तो सीनियर है तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, क्योंकि साइनाइड में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है ना, तो इसको नंबरिंग में इंक्लूड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्या हो गई आपकी, चेन हो गई। ठीक बात है, 6 कार्बन की आपकी चेन है।
साइनाइड ज़्यादा सीनियर है तो इसको नंबरिंग तो देनी है पहली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके ना। हेक्स 6 नंबर 6 कार्बन की चेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, शाखाएं चेक करनी है। शाखाएं कौन कौन सी होगी आपकी, एक शाखा ये हो गई और एक शाखा ये हो गई। ये कौन सी शाखा है आपकी, कीटोन, कीटोन। और ये क्या है आपकी, ब्रोमो। कीटोन और ब्रोमो, है ना। कीटोन को और क्या लिख सकते हैं अपन, कीटो लिख सकते हैं और ऑक्सो लिख सकते हैं ना, दो है कीटो और ऑक्सो, दोनों में से कोई सा भी लिख लो। तो कीटो का के पहले आता है या फिर ऑक्सो का ओ पहले आता है, इन दोनों में कोई भी लिख सकते हैं ना, या फिर ब्रोमो का बी पहले आता है, तो दोनों में ही ब्रोमो जीतेगा तो बी पहले आएगा, ब्रोमो का बी पहले आता है एबीसीडी में, तो 4 ब्रोमो लिख देंगे, 4 ब्रोमो। अब आपको 3 कीटो लिखना चाहो या फिर ऑक्सो लिखना चाहो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 3 कीटो, 3 कीटो हेक्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या है भैया, 5 पे इन, इन, और 1 पे क्या है आपका साइनाइड। साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं अपन, नाइट्राइल, नाइट्राइल, ये नाम हो गया इसका, यहाँ ब्रोमो लिख दिया, ब्रोमो लिखो ना, ये इसका नाम हो गया। इसको ऑप्शन में इस तरीके भी आ सकता है, क्योंकि अपन तो एमसीक्यू आते हैं अपने एग्जाम के अंदर, तो जो ऑप्शन है उसमें कीटो की जगह ऑक्सो भी दिया हो सकता है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो ना वहां पे। ये वाला नाम भी सही है, 4 ब्रोमो 3 ऑक्सो हेक्स 5 इन 1 नाइट्राइल। तो इसका ये नाम भी सही है, ऑक्सो लिखो चाहे कीटो लिखो, ऑप्शन में जो सही जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर जो है बना सकते हो। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो देखो भाई, क्वेश्चन दे रखा, कंपाउंड दे रखा, आपको घूर घूर के देखना है और उसमें क्या पहचानना सबसे पहले आपको कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप इसमें यार OH दे रखा है, CN दे रखा है और यहां पर एसिडमाइड भी दे रखा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कितने, 3 है यहाँ पे, 1 2 और 3 दे रखे हैं। तीनों में से ज्यादा इज्जत किसकी है भाई, OH और CN में ज्यादा बड़ा कौन, CN जो है वो ज्यादा सीनियर है, लेकिन CN और एसिडमाइड में ज्यादा सीनियर कौन है, आपका एसिडमाइड जो है वो ज्यादा सीनियर है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे अपन, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्या बन गई, चेन बन गई, तो क्या लिख दूंगा मैं, हेक्स लिख दूंगा, हेक्स लिख दूंगा। अब आपको क्या लिखनी, शाखाएं कितनी है, शाखाएं कौन कौन सी हैं, शाखाएं हैं इसमें एक OH है, एक CN है, एक Cl है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ OH के लिए क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का H पहले आता है कि क्लोरो का C पहले आता है, क्लोरो का C पहले आता है, क्लोरो का C पहले आता है कि साइनो का C पहले आता है, क्योंकि CN के लिए क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं, तो भैया दोनों में CC आ रहा है, इनमें से क्या करेंगे अपन, देखो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिखो क्लोरो लिखो, ये लिखो साइनो, ठीक है। CC बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो लड़ाई बराबर चल रही है, लेकिन यहां पर देखो H पहले आ रहा है, यहां पर Y आ रहा है, तो H और Y में से पहले भी कौन आता है, H आता है, तो क्या लिखेंगे अपन, क्लोरो जीत जाएगा, तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, 4 क्लोरो 3 साइनो 2 साइनो आएगा, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स, 5 पे क्या जाएगा आपका आइन, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, और 1 पे अमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है करना है अपना क्वेश्चन। आपको समझ में आया या नहीं है वो बताओ मुझे, ठीक है। अब मैंने आपको देखो 2 फंक्शनल ग्रुप वाले बता दिए, 3 फंक्शनल ग्रुप वाले बता दिए, तो इस तरीके से आपको करना है। इससे आप आगे और चलेंगे, और भी और टाइप के क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं। तो आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।